आप सबको अब्दुल राशिद का सलाम। अगर कोई मजहब ये दावा करता है कि वो सीधे खुदा यानी सबसे बड़ी, आखिरी और सुप्रीम सत्ता की तरफ से भेजा गया है, तो ये सिर्फ एक आम दावा नहीं होता। यह एक ऐसा दावा है जो इंसान की पूरी सोच, उसकी जिंदगी, उसके फैसलों और उसके समाज को तय करता है। और जहां इतना बड़ा दावा हो, वहां सवाल भी उतने ही बड़े और गहरे होने चाहिए। तो एक सीधा सा सवाल उठता है, अगर इस्लाम वाकई अल्लाह की तरफ से आया हुआ असली और आखिरी मजहब है, तो क्या एक पक्का मुसलमान इन सवालों का सामना पूरे इत्मीनान, तर्क और साफगोई के साथ कर सकता है? क्योंकि सच अगर मजबूत होता है, तो सवालों से डरता नहीं, बल्कि सवालों के बीच और साफ होकर सामने आता है। मजहब सिर्फ मान लेने का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि समझने, परखने और जानने का नाम भी होना चाहिए। और जब इंसान समझने की कोशिश करता है, तो कुछ बुनियादी सवाल अपने आप पैदा होते हैं। जैसे अल्लाह के वजूद का सवाल। हर मजहब अपने अपने तरीके से अपने ईश्वर को असली बताता है। कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर, कोई इलाह, और इस्लाम अल्लाह कहता है। तो सवाल ये है, अगर ये सब एक ही हैं, तो फिर अल्लाह नाम पर इतनी सख्ती क्यों? और अगर अलग हैं, तो फर्क क्या है? फिर आता है कुरान का सवाल, जिसे आखिरी और मुकम्मल किताब कहा जाता है। क्या इसका इलाही होना ऐसे साबित होता है कि हर सोचने वाला इंसान उसे मान ले, या फिर इसे समझने के लिए पहले से यकीन रखना जरूरी है? मिसाल के तौर पर, अगर कोई पैगाम सिर्फ एक ही शख्स के जरिए आए और वही उसे सुनने, समझने और आगे बताने वाला हो, तो एक आम इंसान ये जरूर पूछेगा कि उसकी तस्दीक कैसे हो। क्या कोई दूसरा गवाह था, या ये एक शख्सी तजुर्बा था जिसे दूसरों ने यकीन के आधार पर मान लिया? जिब्रील फरिश्ते का जिक्र आता है, जो पैगाम लाते थे। लेकिन ये अमल कैसे होता था? क्या इसे किसी तर्किक या इल्मी तरीके से समझाया जा सकता है, या ये पूरी तरह गैबी मामला है? फिर कुछ लोग ये भी नोटिस करते हैं कि कुरान की कई आयतें खास हालात में नाजिल हुई लगती हैं। तो क्या वो हर दौर के लिए हैं, या उस वक्त के हालात के हिसाब से? कुरान के जमा होने का तरीका भी एक अहम मुद्दा है। इतनी बड़ी किताब, जो पूरी इंसानियत के लिए बताई जाती है, क्या उसका शुरू में अलग अलग चीजों पर लिखा जाना और बाद में इकट्ठा किया जाना एक मुकम्मल और महफूज तरीका माना जा सकता है? और जब हम आगे बढ़ते हैं, तो सवाल सिर्फ अकीदे तक नहीं रहते, समाज तक पहुंचते हैं। इंसाफ, बराबरी और औरतों के हकूक, क्या ये सब उस स्तर पर हैं जो आज का इंसान समझता है, या फिर यहां भी ताबीर और समझ का फर्क है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही किताब, कुरान, होने के बावजूद उसकी तफसीर अलग अलग फिरकों में अलग क्यों है? अगर पैगाम साफ है, तो समझ अलग अलग क्यों निकलती है? और फिर आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या इन सब सवालों को पूछना जायज है, या सवाल पूछना ही गलत मान लिया जाता है? क्योंकि अगर सवाल पूछना मना है, तो समझ कैसे पैदा होगी? इस पॉडकास्ट में हम किसी मजहब का मजाक उड़ाने या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या इन सवालों के जवाब ऐसे हैं जो तर्क और समझ की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अगर जवाब मजबूत हैं, तो यकीन और मजबूत होगा, और अगर जवाब अधूरे हैं, तो शायद हमें और गहराई से सोचने की जरूरत है। क्योंकि सच वही है जो सवालों से भागता नहीं, बल्कि हर सवाल के बाद और साफ होकर सामने आता है।